शिव जैसा दानी कौन है? शंकर पारसमवी ने तो केवल माता के कहने पर यह विचार करा था कि शिव ऐसा दे सकते हैं क्या। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं परीक्षा लेने का, भगवान की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं। क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं? क्या शिव ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, सबको लग रहा है पूरी हस्तिनापुर में लड्डू पकवान 56 भोग बन रहे हैं, पेड़ा, इमरती, जलेबी, गुलाब जामुन, पकोड़ा, दही बड़ा, इमरती, आम का अचार, मुरब्बा सब बना। अब इतना सारा आइटम बना है, इतनी सारी सामग्री बनी है, तुम तो केवल सुन रहे हो तो मुंह में पानी आ रहा है। तो भगवान के लिए इतनी सारी सामग्री बनी होगी, कितना सारा पकवान बना, कितना। केवल सुन रहे हैं तो मुख में पानी आ रहा है। इसीलिए जगन्नाथपुरी में आज भी नियम है, जगन्नाथ भगवान का जो भात बनता है, मेरे जगन्नाथ जी का जो भोजन बनता है, जो भोजन बनाने वाले ब्राह्मण होते हैं, पहले रसोई घर में भेजने से पहले उनको पेट भरकर धपा धपा कर खिलाया जाता है। पहले पेट भर के उनको खिलाते हैं, तुम अच्छे से धाप धाप के खाओ, 4 6 8 मालपुआ खा जाओ, पूड़ी खा जाओ, चावल खा जाओ, ये खा जाओ, दही बड़ा खा जाओ, सब चीज खाओ तुम, तो फिर बनाने अंदर जाओ। क्योंकि जिसका पेट भरा रहता है ना, उसी के मुंडा में पानी नहीं आया। निर्माण पड़ा बनाते बनाते जाए कितना जोरदार मालपुआ बनाया मैंने, मालूम पड़े अब मुंह में पानी। तो भगवान को फिर भोग लगाने का फायदा क्या हुआ? फिर वो भोग लगाने का आनंद क्या? अब पारसमवी ने तो केवल एक बात ही बात में कह दिया था, शंकर जी, भोलेनाथ जी, आपसे केवल इतना मांगना चाहती हूं, मैं केवल इतना सा मांगना चाहती हूं कि भगवान, अब ये तो परीक्षा ले रही ना कि क्या भगवान मेरे घर में आकर मुंह झूठा कर कर जाए। पर इसने ये नहीं बोला कि 56 भोग खाएं, कि लड्डू खाएं, कि पेड़ा खाएं। इसलिए भगवान भी चतुर थे, उन्होंने कहा तुमने बोला ही नहीं कि लड्डू खाना, इसलिए हम केले का छिलका खा रहे। अब दुर्योधन ने बनवाए मेवा, मिष्ठान, भोजन, पकवान ढेर सारे। अब एक तरफ दुर्योधन, दूसरी तरफ विदुर, वो युवराज, ये दास, विदुर काका। जैसा दुर्योधन के यहां से सूचना मिले, जैसे नगर से सूचना मिले, वो तो वो करे। एक तरफ विदुर, जिसके पास में धन दौलत सत्ता कुछ नहीं। अरे भाई, विदुर जी ने एक बार अपनी पत्नी से कह दिया था, ये पारसमवी सुन, मुझे लगता है कि हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण आने वाले हैं। अच्छा, पर हो सकता है कि मेरी पुरानी परिचय है, मेरे घर में आगे मिलने तो बैठने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो पत्नी बोली, तुम काय को चिंता करते हो, नई पलंग बनवा के रख देती हूँ। एक पलंग तो थी, तो विदुर जी बोले ये है तो सही। तो पत्नी बोली, इसकी रस्सी को तो, जो पलंग होती थी लकड़ी की पाटी चारों तरफ, बीच में रस्सी, और रस्सी को तो ऊंदरा ने, चूहे ने 14 जगह से काट रखी थी। तो एक तो ये, और दूसरी में नहीं बनवा देती रेशम की रस्सी की, भगवान को इस पे बिठाएंगे। और जैसे ही विदुर जी के यहाँ भगवान पधारे, और विदुर जी तो थे नहीं, विदुरायन की सुध चली गई। इतने बड़े भगवान को देखकर
परमात्मा को देखकर किसके सुध ना जावे। विदुरानी भगवान बोले काकी ओ काकी, काकी बोले आओ आओ अंदर आओ, हमने तुम्हारे लिए जोरदार नई पलंग बनवाई और पलंग नई वो रखी और बिछा दी पुरानी, और भगवान से के बैठो भगवान के इस पे। विदुरानी बोली नई है। भगवान मन में सोचे नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी, तुम तो बैठो। भगवान बैठना नहीं चाह रहे थे क्योंकि चारों तरफ से रस्सी कटी हुई थी, अगर भगवान बैठते तो अंदर फंस जाते, अंदर ही लुढ़क जाते, रस्सी टूट जाती, अंदर हो जाते। विदुरानी बोली यार अच्छे से बैठो। भगवान लकड़ी की पाटी पर बैठ गए। पाटी पे बैठे तो विदुरानी बोली खसक के बैठो। भगवान बोले मानने को तैयार नहीं। भगवान जो थोड़ा सा खस के सारी रस्सी टूट गई, भगवान अंदर फंस गए, पांव उधर भगवान इधर, ऐसे पड़े बीच में जैसे कोई बच्चा पलने में पड़ा हुआ हो महाराज है। और भगवान अब विदुरानी बोल रही कैसा लगा? भगवान बोले ऐसा लगा जैसे 100 किलो के कपास पे हम बैठे हैं, है? अच्छा लगा। विदुरानी बोली मैं तुम्हारे लिए खाने का लेकर आती हूँ। भगवान मन में सोचे बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी कैसा। भगवान बोले रहने दे मेरा तो पेट भरा है। विदुरानी बोले काय को भरा? हम तो तुम्हारे लिए लेके आएंगे। काका रख के गए केले, हम जरूर लेकर आएंगे। अब इनको मन में संतुष्टि हो गई भगवान को, चलो कम से कम केले तो लाएगी। और केले लेके आई 1 दर्जन और बैठ गई नीचे, और जो बैठ के कि केले हम तुम्हारे को खिलाएंगे। भगवान बोले ला मेरे को दे मैं खा लूं। काकी काकी बोले ऐसे कैसे खा लूं, छील के खिलाऊंगी। अब भगवान को क्या मालूम था कि छिल के ही खिलाएगी। अब वो छिलती जाए, अंदर की गिरी फेंकती जाए, छिलका भगवान को दे दे जैसे कमल के फूल की पंखड़ी खिला के दे दे। भगवान पूछे ये क्या है? विदुरानी बोले केला। तो जो नीचे पटका वो तो कि वो छिलका। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ औंधा खाते हैं क्या? उल्टा। विदुरानी बोले और केला कैसे खाते होंगे? भगवान केले तो केला ही जैसा खा। 4-5 छिलके खिला दिए, 2 छिलके जंघा पे रख दिए, सब तुझे ही खाना है। तो भगवान के मुख से निकल गया सारे हम खा जाएंगे तो काका काकी तुम क्या खाओगे? तो विदुरानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा लेंगे। भगवान बोले गजब है रे गजब। छिलका हमको और गिरी तुमको, वाह भाई। मांगा था उस पारसमवी ने, 12 वर्ष की आयु में मांगा था। बच्चों में ज्ञान नहीं होता भाई। माँ कहती है मांग लो तो बच्चा मांग लेता है। तुमने भी खूब कहा होगा बच्चों से मांग लो, तो उसने कह दिया 10वीं में पास कर दो। भगवान के ले लॉकडाउन में अब की बार निपटा दू तेरे को ले। फिर मम्मी दिया लगाने ले गई मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में। भगवान को धोख लगा ले, प्रणाम कर ले, दंडवत कर ले, प्रणाम करके मांग ले। तो उसने कह दिया बस भगवान ऐसी कृपा कर दो मेरे स्कूल की छुट्टी हो जाए। भगवान ने ऐसी छुट्टी करी कि 2 साल हो गए और अभी भी मालूम नहीं कब तक खुलेगा दादा। अब वो तो कहीं की ऐसी माता नहीं मिल रही जो बच्चों को शंकर जी के मंदिर में ले जाके खिलवा दे कि स्कूल खोल दो।